13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को चुराने के प्रयास के वर्णन के साथ ही ब्रह्मा जी के मोहित होने तथा मोह के हटने का वर्णन हुआ है। यद्यपि अघासुर संबंधी घटना 1 वर्ष पूर्व घट चुकी थी जब बाल बाल 5 वर्ष के थे, किंतु जब वे 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा, यह घटना तो आज घटी है, जो हुआ था वे इस प्रकार है। अघासुर को मारने के बाद कृष्ण तथा उनके संगी जंगल में विहार करने चले गए। बछड़े हरी घास से आकृष्ट होकर चरते चरते जब दूर चले गए तो कृष्ण के संगी कुछ कुछ क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने बछड़ों को वापस लाना चाहा, किंतु कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह कहकर प्रोत्साहित किया, तुम क्षुब्ध हुए बिना अपना भोजन करो, बछड़ों को ढूंढने में जाऊंगा। इस तरह कृष्ण वहां से चले गए। तब कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा जी सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा ले गए और ले जाकर उन्हें एकांत स्थान में रख दिया। जब कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की चाल है। फिर समस्त कारणों के कारण भगवान ने ब्रह्मा जी को तथा अपने संगियों और उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे वे पूर्ववत बछड़े तथा बालक बन जाए। इस तरह उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली। इस लीला की विशेषता यह थी कि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों से और अधिक अनुरक्त होगी और गायें अपने बछड़ों से। लगभग 1 वर्ष बाद बलदेव ने देखा कि सारे ग्वाल बाल तथा सारे बछड़े कृष्ण के विस्तार हैं। तब उन्होंने कृष्ण से पूछा और उन्होंने जो कुछ हुआ था बतला दिया। पूरा 1 वर्ष बीतने पर जब ब्रह्मा लौटे तो देखा कि कृष्ण पूर्ववत अपने मित्रों, अपनी गौओं तथा बछड़ों के साथ खेल रहे थे। कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रदर्शित किया। तब जाकर ब्रह्मा को कृष्ण की शक्ति का पता लग सका और वे अपने आराध्य देव कृष्ण की लीलाओं पर आश्चर्यचकित रह गए, किंतु कृष्ण ने ब्रह्मा को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और उन्हें मोह से मुक्त किया। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करने के लिए स्तुति करने लगे। श्री शुकवाच साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोतम यन्नुतयसि शस्य शृण्वन्नपि कथामहो। 1। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान कई लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्य नवनिवायमानम यद्यपि अग्रगण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की प्रभाजनक्षारित शक्ति व इलोकपचनेकन लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। विलोचनेन सनन्तः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। सनन्तः शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। ये श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषवंतः भजामि। ब्रह्म संहिता 5.38। इसीलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। सत्यम अंसार भूत निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिच नेत साम्पी प्रतिक्षण स्त्रिया विटोनामिव साथ वार्ता। 2। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हों। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रुपए लेते हैं। तात्पर्य, सारश्रुताम का अर्थ है परमहंस हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को अस्वीकार कर देता है। इसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन तथा कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेते हैं और कृष्ण को ही हरे के प्राणाधार समझते हैं, वे स्वभावतः क्षण भर के लिए भी कृष्ण कथ का अपरित्याग नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। काम, क्रोध तथा भय इस जगत में तो सदैव बने रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाता है। कर्म कृष्ण कर्मार्पणे। अतएव परमहंसों की यही अभिलाषा रहती है कि वे सदैव कृष्ण के लिए कर्म करें। क्रोध भक्त द्वेषी जने, वे क्रोध का उपयोग भक्तों के विरुद्ध करते हैं और भय को कृष्ण भावनामृत से विचलित होने के भय में रूपांतरित करते हैं। इस तरह परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतया कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्रियों तथा धन के लिए होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही अध्यात्मवादी के लिए रात है। भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है, क्रिया तथा धन, वही अध्यात्मवादी के द्वारा विष माना जाता है।
संदर्शनी विशिनामथ योषित आनहांत विषभक्षण तो 5 पेय साधु। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। परमहंस के लिए कृष्ण ही सर्वस्व हैं, किंतु भौतिकतावादी के लिए क्रिया तथा धन ही सब कुछ हैं। शृणुष्वाहेतु राजनप्पे गुह्या वदामि ते भूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुहामप्युत। 3 है राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गृह्य हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुहा से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। तथा घवदनान प्रत्योरक्षित्वा वत्सपालकान सरितुलन मानिए भगवान इदमब्रवीत। 4 मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। अहो उत्तिरम्यान् पुलिनान् वयस्या स्वकेलि सम्पन्मुदुलाच्छ बालुकम् स्फुटत् सरोगन्धैतालिप्तं ऋक्ध्वनि प्रतिध्वनि लसद्रुमाकुलम्। 5 मित्रों, देखो न, यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो न, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है। और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अत हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। तात्पर्य: वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किया गया था और यही स्थिति 300 से 400 वर्ष पूर्व वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी रही। कृजक कोकिलहन ससार सगना कीणे गिव कुल्ले। वृंदावन का जंगल सदैव कोकिल, हंस, सारस जैसे पक्षियों की चहक तथा कुहू से पूरित रहता है और इसमें मोर भी रहते हैं, मयूरा कुल्ले। आज भी वही ध्वनि तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है जहां हमारा कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है वह यहाँ पर वर्णित पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कृजत कोकिल हंस सारस अनुभोक्तव्यमस्माभिर्दिवारुदं क्षुद्रार्दिता वत्सा समीपेन पीत्वा चरंतुषन कैस्तिणम। 6 मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। तथेति पायित्वा भार्वत्सानारुत्थे शादवले मुकत्वा शिक्यानि बुभुजु संभगवता मुद्रा। 7 भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहां हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोलीं और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। कृष्ण से विश्वक्पुरुराजिमंडल दशरभ्याना फूल शोवज्जार्भका सहोपविष्ठा विपिने विरेजु इच्छदायथाम्भोरु करुणिकाया। 8 जिस तरह पंखड़ियों तथा पतियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्पकोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। तात्पर्य: जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, संत सर्वदैव हृदय विलोक्यन्ति। कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को सदैव दिखते हैं। भगवदगीता में भी कृष्ण ने इसी ओर संकेत किया है। सर्ववा पाणिपादवन तत्सव तो 5 क्षिशीय गुण है। यदि पुण्य कर्मों को संचित करके कृत पुण्य पुज्ञा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति पा लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण सदैव दृष्टिगोचर होते हैं। जिसने ऐसी सिद्धि पाली है वह दिव्य आनंद में परम सुंदर बन जाता है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण को केंद्र में रखने का एक प्रयास है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सारे कार्य स्वयमेव सुंदर तथा आनंदमय बन जाते हैं। केचित्युष्पैर्दली केचित फल शिशभिस्तंभिर्टशधिश्च कृत भाजनन। और ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टादुआनों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपनी प्लेटें, थालियां मान लिया। सर्वे मिथो दर्शयंत स्वस्वभोज्य रुचि पृथक हसंतो हास्यंतश्लाभ्यवजहो सहेश्वरा। 10 अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। तात्पर्य: कभी कोई मित्र कहता, कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो कृष्ण थोड़ा सा ले लेते तथा हंसते। इसी प्रकार बलराम, सुदामा तथा अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसते।
इस तरह सारे मित्र परम हर्षित होकर घर से लाया हुआ अपना अपना भोजन करने लगे। बिभ्रद विमान जठर पट्यों श्रुडवेत्रे च कक्षेमा में पाणोमसृणक्वलन तत्फलान्यडुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वप्रिसुहदोहास्य नर्म भी स्वः स्वर्गे लोके मिष्टि बुभुजे यज्भुग बाल के लिए। 19। कृष्ण यज्ञ भुक हैं, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वांछी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाई ओर खोंस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी अंगुलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञभुक भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। तात्पर्य: जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक भौरा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वहां आ गया। इस पर कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? यह अच्छी बात नहीं। खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे कि जो भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। भारतवान वत्सपेशु भुजानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वंतर्वने दूर विविशुस्त्रीण लोभिता। 12। हे महाराज परीक्षित, एक ओर जहां अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। तानप्ला भय संत्रस्तानुच श्री कृष्ण उसे भीभ्यम मित्रान्याशान्मा विरमते हाने शेवत्मकानहम। 13। जब कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, मित्रों, खाना मत बंद करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। तात्पर्य: कृष्ण की मैत्री होने पर भक्त को कोई भय नहीं रह जाता। कृष्ण परम नियंता हैं, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी नियंता हैं, जो इस जगत के लिए परम भय है। भय द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। भागवत 11 फरवरी 1937। यह भय कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण उदय होता है, अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। जिसने कृष्ण के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी जगत में कुछ भी भयावह नहीं है। भवाम बुद्धिवत सपद पर पर्दे परत पद यद विपदा नतेशाय। भवाम बुद्धि अर्थात भय का भौतिक सागर परम नियंता की कृपा से आसानी से पार किया जा सकता है। इस भौतिक जगत में पद पद पर भय तथा विपदा है, पद पद यद विपदाम, किंतु जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस भयावह जगत से मुक्त कर दिए जाते हैं। समाश्रिता ये पद प्लव महत्व पद पर गुरे भवाम बुद्धिवत सपद पर पर्देपन पद यद विपदा नतेशाय। भागवत 10.14। 58। अतएव हर व्यक्ति को चाहिए कि निर्भीकता के स्रोत भगवान की शरण ग्रहण करे और इस तरह सुरक्षित हो ले। इत्युक्त्वादिदरी कोणि जगहरेष्वात्मवत्सकान विक्निन्वन भगवान कृष्ण सपाणिक्वलो ययौन। 94। कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा सकले मार्गों में खोजने लगे। तात्पर्य: वेद श्वेतादतर उपनिषद 6.8 बलपूर्वक कहते हैं कि भगवान को अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता, न तस्य कार्यकरण किं विद्यते, क्योंकि वे अपनी शक्तियों के द्वारा हर कार्य करते रहते हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वे अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने स्वयं जाते हैं। यह कृष्ण की अहेतु की कृपा है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सच्चराचर। सारे जगत और समस्त ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं, जे उन्हीं के निर्देशन में उन्हीं की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भी जब अपने मित्रों की रखवाली करने की आवश्यकता होती है, वे उसे स्वयं करते हैं। कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वासन दिया, डरो नहीं, मैं स्वयं तुम लोगों के बछड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ। यह कृष्ण की अहेतु की कृपा थी। अम्भोजन मजनिस्तदंतरक्तो मायार्भकस्थेषतुरिष्ठं मजलुमहित्वमयद्पि तत्सानितो वत्सपान नित्वायत्र क्रुद्वहांतर दधात्खेन व्यस्थितो यह पुरा इरिश्लाघासुरमोक्षणं प्रभवते प्राप्त पर विस्मयम्। 17। हे महाराज परीक्षित,
स्वर्गलोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्म कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उस कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तात्पर्य: जब कृष्ण अघासुर का वध कर रहे थे तो वे अपने मित्रों के साथ थे। ब्रह्मा अघासुर का वध देखकर चकित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भोजन लीला में मस्त हैं, तो वे और भी चकित हो उठे। अतः उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण वहां वास्तव में है कि नहीं। इस तरह वे कृष्ण की माया में फंस गए। कुछ भी हो, ब्रह्मा का जन्म भौतिक रूप से हुआ था, जैसा यहाँ वर्णित है। अमथो जन्ममजथन्नोजर धात्विक मल से जन्मे थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कमल से उत्पन्न हुए थे, किसी मनुष्य, पशु या भौतिक पिता से नहीं। कमल भी भौतिक होता है और जो भी भौतिक शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है उसमें 4 भौतिक दोष होंगे: भ्रम, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, भ्रांत होने की प्रवृत्ति, विपलिप्सा, छल कपट करने की प्रवृत्ति तथा करनापाटव, अपूर्ण इंद्रियां। इस तरह ब्रह्मा भी फंस गए। ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा यह परीक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण वहां वास्तव में उपस्थित हैं या नहीं। ये ग्वाल बाल तो कृष्ण के स्वांश हैं ही, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी वा भी। बाद में कृष्ण ब्रह्मा को यह दिखलाएंगे कि किस प्रकार वे अपना विस्तार हर वस्तु में अपनी वादिनी शक्ति के रूप में करते हैं। आनंद चिन्मय रसादिनी शक्ति अस्मात् कृष्ण की एक दिव्य शक्ति है जो वादिनी शक्ति कहलाती है। वे भौतिक शक्ति से उत्पन्न किसी भी वस्तु का भोग नहीं करते। अत ब्रह्मा देखेंगे कि भगवान कृष्ण किस तरह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के संगियों को उठा ले जाना चाहते थे, किंतु धोखे से वे अन्य बालकों तथा बछड़ों को लेते गए। रावण सीता जी को ले जाना चाहता था, किंतु यह असंभव था, अतः वह माया सीता को ले गया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मायार्थ का कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को ले गए। ब्रह्मा इन मायार्भकों को तो कोई अद्वितीय ऐश्वर्य दिखला सकते थे, किंतु वे कृष्ण के संगियों को कोई अद्वितीय शक्ति नहीं दिखला सकते थे। इसे वे स्वयं हम आगे देखेंगे। मायार्भकस्य ईशितु, यह माया परम नियंता, प्रभवत, सर्वशक्तिमान परम पुरुष कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई थी और इसका परिणाम हम आगे देखेंगे। भौतिक जगत में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति माया के वश में रहता है, इसीलिए यह लीला भ्रम मोहन लीला कहलाती है। मोहित न भी जानाति मामे भी परम व्यय, भगवद गीता 7.13। भौतिक विधि से उत्पन्न व्यक्ति कृष्ण को पूरी तरह नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। यूं हमंती यह सरय तैने ब्रह्मा हृदय आदि के भागवत 1:1:1। ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे कीट तक को कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ततो वत्सानः श्लैतिक पुलनेट पिच वत्सपान उभाव पे बने कृष्णो विंचिकाय समन ततः 96। तत्पश्चात जब कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में न आ रहा हो कि यह क्या हो गया। तात्पर्य: कृष्ण तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा ले गए हैं, किंतु जे अबोध बालक की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, जिससे ब्रह्मा कृष्ण की माया को न समझ सकें। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वे इस तरह कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। क्वापेष्ठांतर विपिने वत्सान पालांश्व विश्ववित् सर्वविधिकृतां कृष्ण सहसावगामः 17। जब कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा की ही करतूत है। तात्पर्य: यद्यपि कृष्ण विश्ववित् सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को जानते हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा की करतूत के प्रति अनभिज्ञता प्रकट को, यद्यपि वे तुरंत ही जान गए थे कि यह सब ब्रह्मा की करनी धरनी है। यह लीला भ्रम मोहनन कहलाती है। ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित थे और अब तो वे और भी अधिक मोहित हो गए। ततः कृष्णो मूर्ध कर्तु तन्मात्रिणा चक्कस्य अचल उभयात्मात्मान चक्रे विश्वकृद्दीभ्र 18। तत्पश्चात बहाको तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के स्रष्टा कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। तात्पर्य: यद्यपि ब्रह्मा पहले ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे।
जब वे बालकों तथा बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुंचे तो कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार एकम बहुश्याम भगवान अपने आप को असंख्य बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। यावद् उत्सवत्सकाल पक्वपुर यावत् कराडयादिक्यावद् यष्टि विषाण वेणुद्लक्ष्य यावद् विभूषाम्बरम यावत् शील गुणाभिधाकृत्य व्यव यावद् विहारादिकम सर्व विष्णुमिवन गिरो अड्रवदज सर्व स्वरूप बभौम। 19 अपने वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों, उसी तरह के हाथों, पांवों तथा अन्य अंगों वाले, उनकी लाठियों, तुरहियों तथा वंशियों, उनके भोजन के छींकों, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उपरों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूप आश्रय पुराण पुरुष नव्योवरंच। कृष्ण पर ब्रह्म तथा आदि है, हर वस्तु के आदि हैं। वे आदि पुरुष सर्वदा यौवन से पूर्ण रहने वाले हैं। वे कल्पना से अधिक रूपों में विस्तार कर सकते हैं, फिर भी वे अपने आदि रूप से नहीं गिरते, इसलिए वे अच्युत हैं। यही भगवान है। सर्व विष्णुमय जगत सर्व खल की मन ब्रह्म। इस तरह कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे सर्वस्व हैं और वे कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी वे हर वस्तु से भिन्न रहते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्व व्यवस्थित। ऐसे कृष्ण अनित्य क्षेत्र भेद तत्व दर्शन द्वारा जाने जाते हैं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण पूर्ण हैं और सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण लाखों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर भी वे बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। अद्वैतम विभिन्न वैष्णव आचार्य विशुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों के माध्यम से इसी की व्याख्या करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों से कृष्ण के विषय में जाने। आचार्यवान पुरुषों वेद। जो व्यक्ति आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करता है, वह वस्तुओं को यथारूप में जानता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण को यथारूप में जान सकता है, चाहे कुछ हद तक ही सही, और कृष्ण को समझ लेने पर जन्य कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्तः वे भव बंधन से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन स्वयं पाठमात्मक गोवत्साग प्रतिवार्यात्मवत् सपय क्रीडनात्म विहारेश्व सर्वात्मा प्रविशद्वजम। 20 इस तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वे सभी बच्चों तथा बालकों की तरह लगें और साथ ही उनके अगुवा भी लगें, कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। तात्पर्य अपने संगी ग्वाल बालों के साथ बछड़ों तथा गौवों की रखवाली करते हुए कृष्ण सामान्यतया जंगल तथा चरागाह में रहा करते थे। अब जबकि उस असली टोली को ब्रह्मा चुरा ले गए थे, कृष्ण ने ही उन सबों का रूप धारण कर लिया था। इसे कोई भी, यहाँ तक कि बलदेव भी, नहीं जान पाए और वे अपना काम करते रहे। वे अपने मित्रों को काम करने के लिए आदेश देते जा रहे थे। वे बछड़ों पर नियंत्रण रख रहे थे और जब नई घास के लोभ में वे इधर उधर चले जाते तो उन्हें जंगल में ढूंढने भी स्वयं जाते। वे ही बछड़े और ग्वाल बाल बने हुए थे। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति थी। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है, यह दशा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्पात राधा और कृष्ण एक हैं। कृष्ण अपनी हादिनी शक्ति का विस्तार करके राधा रानी बन जाते हैं। वही हादिनी शक्ति आनंद चिरय रस तब भी विस्तृत हुई जब वे स्वयं बछड़े तथा बालक बन गए और ब्रजभूमि में आनंद मंगल मनाने लगे। यह सब योग माया शक्ति द्वारा किया गया था। जो महामाया शक्ति के अधीन है उनके लिए यह अचित्य है। तत्तद्वत्सान पूथर्नीत्वा तत्तगोष्ठे निवेशसे तत्तदात्मा बदराजिंस्तत्सद्य प्रविष्ठतान। 21 है महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में घुसे। तात्पर्य कृष्ण के अनेकानेक मित्र थे, जिनमें से श्री दामा, सुदामा तथा सुबल प्रमुख थे। इस तरह कृष्ण स्वयं श्री दामा, सुदामा तथा सुबल बनकर उनके घरों में उनके ही बछड़ों समेत घुसे। तन्मात्रो वेणुर्वत्वरुथिता उत्धाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नुतस्तयस्दास्वन मत्वा पर बहासुतान पायन। 22 बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वांछियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया।
दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, स्तनों से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगीं। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगीं और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमश दृग्ध पिया मानो वे अमृतमय पेय हो। तात्पर्य: यद्यपि सारी वृद्धा गोपियां जानती थीं कि कृष्ण तो यशोदा के पुत्र हैं, फिर भी उनकी अभिलाषा थी, यदि कृष्ण मेरा पुत्र होता तो मैं भी यशोदा की तरह उसकी देखभाल करती। यही उनकी आंतरिक इच्छा थी। इसीलिए उन्हें तुष्ट करने के लिए अब उनका पुत्र रूप धारण करके कृष्ण ने उनकी अभिलाषा पूरी को। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन करके तथा दूध पिलाकर कृष्ण के लिए अपने विशेष प्रेम को बढ़ाया और कृष्ण ने उनका स्तनपान अमृतमय पेय के रूप में किया। इस तरह ब्रह्मा को मोहित करते हुए स्वयं उन्होंने अन्य माताओं तथा अपने बीच योग माया द्वारा उत्पन्न दिव्य आनंद का भोग किया। ततो निपुण मर्दन मज लेपना लज्जा रक्षा तिलकाशनादि भी संलालितः स्वाचरितः प्रहर्षयन् साय गतो याम यमेन माधव। तेज तत्पश्चात, हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। गावस्ततो गोष्ठमुपेत सत्वरम नुहुर्दार्घोष परिहृत सड़तानु स्वकान स्वकान्वत सत्रान पायन मुहुर्लिहंत्य स्रवदौध संपत। 24। तत्पश्चात सारी गौएं अपने अपने गोष्ठों में घुसतीं और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रभाने लगतीं। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटतीं और उन्हें अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलातीं। तात्पर्य: बछड़ों तथा उनकी माताओं के बीच के सारे कार्यकलाप स्वयं कृष्ण चला रहे थे। गोपीना मातृता स्मेनासीत स्नेहर्थिका वीना पुरोदासती हरे स्तोक्ता माया विना। 275। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थीं, किंतु अब वे भेद दूर हो चुका था। तात्पर्य: अपने तथा पराये पुत्र के बीच भेद होना अस्वाभाविक नहीं है। अनेक वृद्धा महिलाएं अन्यों के पुत्रों से मातृवत स्नेह रखती हैं, किंतु वे भी अपने तथा परायों में भेद बरतती हैं। किंतु अब वृद्धा गोपिकाएं अपने पुत्रों तथा कृष्ण में यह भेद नहीं बरत पाईं, क्योंकि उनके पुत्रों को तो ब्रह्मा चुरा ले गए थे और कृष्ण ही उनके पुत्र बने हुए थे। अतएव अपने पुत्रों के लिए जो अब कृष्ण स्वयं ही थे, यह अधिक स्नेहमोह के कारण था, जो ब्रह्मा जैसा ही था। पहले श्री दामा, सुदामा, सुबल और कृष्ण के अन्य मित्रों की माताएं एक दूसरे के पुत्रों से ऐसा स्नेह नहीं करती थीं, किंतु अब गोपियां सारे बालकों को अपना ही पुत्र मान रही थीं। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी स्नेह की इस वृद्धि को ब्रह्मा, गोपियों, गौवों इत्यादि के मोह के रूप में बतलाना चाहते थे। वजोक्सास्वतों केशु स्नेहवल्याब्दमन्वहम शनैर्ने सीम ववृधे यथा कुष्णे त्वपूर्ववत्। 26। यद्यपि ब्रजभूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई पार न था। नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों से कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। इथमात्मात्मनात्मान्वत्सपाल मिशन से पालियन वत्सपो वर्ष चिक्री डे वन गोष्ठयो। 27। इस तरह अपने को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। तात्पर्य: जो कुछ था वह कृष्ण था। बछड़े, ग्वाल बाल तथा उनके पालक स्वयं सभी कृष्ण थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण ने अपना विस्तार नाना प्रकार के बछड़ों तथा ग्वाल बालों में कर लिया था और 1 वर्ष तक वे अनवरत अपनी क्रीडाएं करते रहे। भगवद्गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार $मशक हरे के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। इसी तरह अपने को परमात्मा रूप में विस्तार न देकर उन्होंने बछड़ों तथा ग्वाल बालों के अंश रूप में लगातार 1 वर्ष के लिए विस्तार कर लिया। एक बार 4 वन वत्सांसरामो वनमाविशत पंजशा सूत्रियामा सुहायना पूर्णीश्वज। 28। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5 रातें शेष थीं, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए।
तात्पर्य: इस समय तक बलराम भी ब्रह्मा जैसे मोह से आवृत थे। बलराम भी यह नहीं जानते थे कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाल बाल कृष्ण के ही विस्तार हैं या स्वयं वे भी कृष्ण के विस्तार हैं। बलराम को यह बात वर्ष पूरा होने के केवल 5 दिन पूर्व बतलाई गई। तत्विद्युराचरतो गावो वत्सानुपत्रजम गोवर्धनाद्रि शीर्षे चरन्त्योदयशुस्तीर्णम 29। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गौओं ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा जो अधिक दूरी पर नहीं था। ईर्ष्लाथ तत्स्नेहवशो 5 परितात्मा सगो जो उत्यात्मक दुर्गमार्ग द्विपातक दिग्री उदास यपछो गादुड्डू तेरास्त्र उपयजबीन 30। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गईं और दुर्गम मार्ग होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अतीव चिंतित होकर दामानो वे 2 ही पांवों से दौड़ रही हों। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें ओटी हुई थीं और उनके डिले कुबड़ उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वे तब तक तेजी से दौड़ती रहीं जब तक वे अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गईं। तात्पर्य: सामान्यतया गाय तथा बछड़े अलग अलग चरते जाते हैं। बड़े लोग गौओं की रखवाली करते हैं और छोटे लड़के बछड़ों की। किंतु इस बार गौओं ने ज्यों ही गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने बछड़ों को देखा वे अपनी स्थिति भूल गईं और तेजी से अपनी पूंछ उठाए अगले तथा पिछले पैर जोड़े दौड़ती रहीं जब तक वे अपने बछड़ों के पास पहुंच नहीं गईं। समेते गावो 5 वत्सान वत्सवत्योर्प्यपायन गिलंत्य इब चाड़ानी लिहांत्य स्वौद संपय 31। गौओं ने नए बछड़ों को जन्म दिया था किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हों। गोपास्तद्रोदनाया स्मौशैल जोरुमयुना दुर्गाध्वकृच्छुभत्योयत 5 गोवत्सैर्दशु सुतानु 32। गौओं को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। तात्पर्य: हर एक में कृष्ण के लिए स्नेह बढ़ रहा था। जब ग्वालों ने पर्वत से नीचे आकर अपने अपने पुत्रों को देखा जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई न थे तो उनका स्नेह बढ़ गया। तदीक्षणोत्प्रेम रसप्लुताशय जातानुरागगतमय वो अभाकान उदुह्यदोर्भी परिरभ्यपमूर्धनि घाणैर्वापु परमामुद्वन्ते 33। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रूपे में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तात्पर्य: ब्रह्मा द्वारा असली ग्वाल बालों तथा बछड़ों के चुरा लिए जाने के बाद कृष्ण अपना विस्तार करके स्वयं ग्वाल बाल तथा बछड़े बन गए थे। क्योंकि बालक वस्तुत कृष्ण के अंश थे इसलिए ग्वाले इन बच्चों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए। पहले ये ग्वाले जब पर्वत की चोटी पर थे तो अत्यंत क्रुद्ध थे किंतु कृष्ण होने के कारण उनके बालक अत्यधिक आकर्षक थे इसलिए विशेष प्रेमवश ग्वाले तुरंत ही पर्वत से नीचे उतर आए। ततः प्रवेशो गोपाष्टो कायलेश सुनिर्वृता कुछाचने पगतस्तनुस्मृत्युद्वे 34। तत्पश्चात प्रौढ़ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। तात्पर्य: प्रारंभ में ग्वाले क्रुद्ध थे कि गौएं बछड़ों से आकृष्ट हो रही हैं लेकिन जब वे ग्वाले पहाड़ी से नीचे आए तो वे स्वयं अपने पुत्रों से आकृष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन किया। अपने पुत्र का आलिंगन करना और उसके सिर को सूंघना स्नेह के लक्षण है। जैसे राम प्रेम अर्थे वीक्षोत्कंठ्यम नुक्षणम मुक्तस्तनेष्वपतेष्वप्य हेतुवेद चिंतयत 35। स्नेहाधिक्य के कारण गौओं को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। तात्पर्य: कुछ गायों के छोटे बछड़े थे जो उनका दूध पीना शुरू कर चुके थे और कुछ ने अभी अभी बच्चे दिए थे किंतु प्रेमवश गौएं भावावेश में आकर उन पुराने बछड़ों के प्रति भी स्नेह प्रदर्शित लगी जिन्होंने करने लगी जिन्होंने दूध पीना छोड़ रखा था। ये बछड़े बड़े हो चुके थे किंतु फिर भी माताएं उन्हें दूध पिलाना चाह रही थीं।
इसलिए बलराम को कुछ कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने कृष्ण से उनके इस व्यवहार का कारण पूछना चाहा। गौवें नए बछड़ों के उपस्थित होते हुए भी अपने बड़े बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अधिक उत्सुक थीं, क्योंकि पुराने बछड़े कृष्ण के अंश थे। ये आश्चर्यजनक घटनाएं योगमाया के प्रबंध से हो रही थीं। कृष्ण के निर्देशन में दो तरह की मायाएं कार्य करती हैं, महामाया जो भौतिक जगत की शक्ति है तथा योग माया जो आध्यात्मिक जगत की शक्ति है। ये असामान्य घटनाएं योगमाया के प्रभाव से घट रही थीं। जिस दिन से ब्रह्मा ने बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुराया था, उसी दिन से योगमाया इस तरह कार्य कर रही थी कि वृंदावन के जासी, जिसमें भगवान बलराम भी सम्मिलित थे, यह नहीं समझ पाए कि योगमाया किस तरह से इन असामान्य घटनाओं को घटित कर रही है। किंतु ज्यों ज्यों योगमाया धीरे धीरे कार्य करने लगी, तो विशेषकर बलराम समझ गए कि क्या हो रहा है। अतएव उन्होंने कृष्ण से पूछा, किमेत दधुत में वासुदेवेऽखिलात्मनि भजस्य सात्मनस्तो केशवपूर्व प्रेम वर्धते। 36। यह विचित्र घटना क्या है? सभी ब्रजवासियों का, मुझ समेत, इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तात्पर्य, प्रेम की यह वृद्धि माया नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ने अपना विस्तार प्रत्येक वस्तु के रूप में कर लिया था तथा वृंदावन के हर वासी का संपूर्ण जीवन कृष्ण के निमित्त था। सारी गौएं कृष्ण प्रेम के कारण नए बछड़ों की अपेक्षा पुराने बछड़ों में अधिक स्नेह दिखा रही थीं। इसी तरह पुरुष अपने पुत्रों के प्रति स्नेह में वृद्धि कर रहे थे। वृंदावन के सारे वासियों में अपने अपने बच्चों के प्रति कृष्ण जैसा ही प्रेम देखकर बलराम चकित थे। इसी तरह गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही स्नेहिल हो उठी थीं जितनी कृष्ण के प्रति थीं। योग माया का कार्य देखकर बलराम चकित थे। इसीलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा, यह क्या हो रहा है? यह रहस्य क्या है? के वाकुत आयाता देवी व नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु में भर्तुर्नानिया मेड्पे विमोहिनी। 37। यह योग शक्ति कौन है और वह कहाँ से आई है? क्या वह देवी है या कोई राक्षसी है? अवश्य ही वह मेरे प्रभु कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। तात्पर्य, बलराम चकित थे। उन्होंने सोचा कि प्रेम का यह असाधारण प्रदर्शन या तो देवताओं की या किसी अद्भुत व्यक्ति की माया है, अन्यथा ऐसा परिवर्तन कैसे होता? उन्होंने सोचा, यह माया कोई राक्षसी माया हो सकती है, किंतु वह मुझे कैसे वशीभूत कर सकती है? ऐसा संभव नहीं। अतः यह अवश्य ही कृष्ण की माया है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, जिसे वे अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने सोचा, यह कृष्ण की करनी है और मैं भी इसकी योग शक्ति को रोक नहीं पाया। इस तरह बलराम समझ गए कि सारे लड़के तथा बछड़े कृष्ण के ही अंश हैं। इति सगिंतिक दाशाहों वत्सान सव्यसान पी सर्वानाचष्ट वैकुंठं चक्षुषा वैनेन से। 38। इस प्रकार सोचते हुए बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बछड़े तथा कृष्ण के साथ ही श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तात्पर्य, हर व्यक्ति भिन्न होता है, यहाँ तक कि जुड़ों में भी भेद होता है। फिर भी जब कृष्ण ने अपना विस्तार बालकों तथा बछड़ों के रूप में किया, तो हर बालक तथा हर बछड़ा अपने मूल रूप में प्रकट हुआ और हर एक में अपनी अपनी वही चाल ढाल, वही रंग, वेश इत्यादि था। कयों कि कृष्ण इन सारे भेदों के साथ प्रकट हुए थे, यही कृष्ण का ऐश्वर्य था। नैते सुरेशारिष्यो न चैते त्वमेव भासीष भेदाश्रयेऽपि सर्व पृथक त्वम निगमात् कथवदेत युक्तेन वक्तान् प्रभुणा बलो वेतु। 39। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, नहीं ये बछड़े नारद जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह विस्तार से बतलाओ। बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए। तात्पर्य, कृष्ण से असली स्थिति जानने के लिए बलराम ने पूछा, हे कृष्ण, पहले तो मैं समझ रहा था कि ये सारी गौएं, बछड़े तथा ग्वाल बाल या तो महान ऋषि या साधु संत हैं अथवा देवता हैं, किंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये तुम्हारे ही अंश हैं। ये सब तुम्हारे रूप हैं, तुम ही बछड़ों, गौओं और बालकों की भूमिका अदा कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे दूसरे बछड़े, गौएं तथा ग्वाल बाल कहाँ गए? तुमने इन सब में अपना विस्तार क्यों किया? इसका कारण बतलाओ। बलराम के इस अनुरोध पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी बात बतला दी।
किस तरह ब्रह्मा ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराया और किस तरह कृष्ण अपना विस्तार करके इस घटना को छिपाए रहे जिससे लोग यह न जान पाए कि असली गौवें बछड़े तथा लड़के खो गए हैं। इसलिए बलराम समझ गए कि यह माया नहीं अपितु कृष्ण का ऐश्वर्य है। कृष्ण सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं और यह कृष्ण का एक और ऐश्वर्य ही था। बलराम ने कहा, पहले तो मैंने समझा कि ये लड़के तथा बछड़े नारद जैसे महान ऋषियों की शक्ति का प्रदर्शन है, किंतु अब मैं देख रहा हूँ कि ये लड़के तथा बछड़े तुम्हारे ही रूप हैं। कृष्ण से पूछने पर भगवान बलराम को पता चला कि कृष्ण ही अनेक रूपों में उपस्थित थे। भगवान ऐसा कर सकते हैं, इसका उल्लेख ब्रह्म संहिता 5.33 में हुआ है। अद्भुत अच्युत अनादि अनंत रूपम, यद्यपि वे एक हैं किंतु अनेक रूपों में विस्तार कर सकते हैं। वैदिक प्रमाण के अनुसार एक बहुस्वाप वे करोड़ों करोड़ों रूपों में विस्तार करके भी एक बने रहते हैं। इस दृष्टि से हर वस्तु आध्यात्मिक है क्योंकि वह कृष्ण का विस्तार डॉलर मशक होती है, अर्थात सारी वस्तुएं स्वयं कृष्ण या उनकी शक्ति की ही विस्तार हैं। क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अत शक्ति तथा शक्तिमान एक ही हैं। शक्ति शक्तिम तोड़ भेद। लेकिन मायावादियों का कहना है नित्यमन्वय आत्मा तथा पदार्थिक हैं। यह धारणा गलत है। आत्मा चित पदार्थ अचित से भिन्न है, जैसा कि स्वयं कृष्ण ने भगवद गीता 7.4 से 5 में कहा है, भूमिराप उन्लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति षष्ठधा अप्रमेयमितस्त्वय्या प्रकृति विधि में पराय जीव शधूत आ महाबाहो यद्मन धारते जगत। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति बनती हैं। किंतु इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त भी, हे महाबाहु अर्जुन, एक पराशक्ति है जो उन सारे जीवों से बनी हुई है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण करते हैं। आत्मा तथा पदार्थ को एक नहीं किया जा सकता क्योंकि वे परा तथा अपरा शक्तियां हैं। फिर भी मायावादी अथवा अद्वैतवादी उन्हें एक बनाने का प्रयास करते हैं। यह ठीक नहीं है। यद्यपि आत्मा तथा पदार्थ अंततः एक ही स्रोत से आते हैं किंतु उन्हें एक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरणार्थ, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर से निकलती हैं किंतु एक ही स्रोत से आने पर भी उन्हें एक नहीं कहा जा सकता। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि परम स्रोत एक है किंतु इस स्रोत से निकलने वाली वस्तुओं को अपर तथा पर मानना चाहिए। मायावाद तथा वैष्णव दर्शनों का अंतर इतना ही है कि वैष्णव दर्शन में इस तथ्य को मान्यता दी जाती है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचिन्त्य भेदाभेद कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, अग्नि तथा ऊष्मा को विलग नहीं किया जा सकता क्योंकि जहाँ अग्नि है वहीं उष्मा है और जहाँ उष्मा है वहीं अग्नि है। तो भी जहाँ हम अग्नि को छू नहीं सकते वहीं उष्मा को हम सहन कर लेते हैं। इस तरह वे एक होकर के भी भिन्न भिन्न हैं। तावदेत्यात्मभूरात्ममाने त्रुट्यने ऐसा पुरोदाब्दम क्रीडंतम दत्शे सकल हरिम। 40। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद अपनी गणना के अनुसार वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि यद्यपि मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अश्रूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा तो अपने समय के अनुसार क्षण भर के लिए गए थे किंतु जब वे लौटे तो मनुष्य की माप के अनुसार 1 वर्ष बीत चुका था। विभिन्न लोकों में काल को गणना भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान 1 घंटा 25 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है और इस तरह 1 दिन पूरा कर सकता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी पर 1 वर्ष के तुल्य था। कृष्ण पूरे 1 वर्ष अतिरियाका इतने रूपों में अपना विस्तार किए रहे किंतु योग माया की योजना के फलस्वरूप बलराम के अतिरिक्त अन्य कोई इसे जान नहीं पाया। ब्रह्मा अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद यह देखने के लिए लौटे कि उनके द्वारा बालकों तथा बछड़ों को चुराने से कैसा कौतुक हुआ होगा, किंतु साथ ही वे भयभीत थे कि यह तो आग के साथ खिलवाड़ करना है। कृष्ण उनके स्वामी हैं और कौतुक के लिए उन्होंने कृष्ण के बछड़ों तथा मित्रों को चुराकर शैतानी की है। वे सचमुच उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने देरी नहीं की। अपने हिसाब से क्षण भर बाद ही वे लौट आए। जब ब्रह्मा लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे बालक बछड़े और गौएं कृष्ण के साथ पूर्वजत खेल रहे हैं। कृष्ण की योग माया से वही क्रीड़ाएं बिना किसी परिवर्तन के चल रही थीं। जिस दिन ब्रह्मा पहले आए थे उस दिन कृष्ण तथा ग्वाल बालों के साथ बलराम नहीं जा सके क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था और उनकी माता ने शांतिक स्नान के लिए उन्हें घर पर रोक लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी बलराम को चुरा नहीं पाए थे। अब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा लौटे तो यह भी ठीक वही दिन था।
उस दिन भी बलराम अपनी वर्षगांठ मनाने के लिए घर पर ही थे। इसीलिए इस श्लोक में यद्यपि उल्लेख है कि ब्रह्मा ने कृष्ण तथा ग्वाल बालों को देखा, किंतु बलदेव का उल्लेख नहीं है। यह तो 5-6 दिन पूर्व को बात है कि बलदेव ने कृष्ण से गौओं तथा ग्वालों के विलक्षण स्नेह के विषय में पूछा था, किंतु अब जब ब्रह्मा लौट कर आए तो उन्होंने कृष्ण के साथ सारे ग्वालों तथा बछड़ों को उनके रूप में खेलते देखा, किंतु उन्होंने बलदेव को नहीं देखा। पिछले वर्ष की तरह भगवान बलदेव उस दिन जंगल नहीं गए जब ब्रह्मा जी फिर से वहां प्रकट हुए थे। यावंतो गोकुले बाला सवत्साह सर्व इवहि माया शेषयाना में नाद्या पे पुनरुत्थिता। 41। भगवान ब्रह्मा ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से सारे बछड़ों तथा बालकों को गुफा में 1 वर्ष तक सुला रखा था। अत जब ब्रह्मा ने भी भगवान कृष्ण को सारी गौओं तथा बछड़ों के साथ खेलते देखा तो जो कुछ हो रहा था वे उसका कारण जानने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सोचा, यह क्या है? हो सकता है कि मैं जिन बछड़ों तथा ग्वालों को चुरा ले गया था वे ही गुफा से पुनः यहाँ पर ला दिए गए हों। क्या ऐसा ही हुआ है? क्या कृष्ण उन्हें वापस ले आया है? किंतु फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन बछड़ों तथा बालकों को वे चुरा ले गए थे वे अब भी उसी योग माया में हैं जिनमें उन्हें रखा गया था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण के साथ अब खेल रहे बछड़े तथा ग्वाल बाल गुफा वाले बछड़ों तथा बालकों से भिन्न हैं। वे समझ गए कि असली बछड़े तथा बालक गुफा में ही हैं जहां वे उन्हें रख आए थे, किंतु कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है और सामने दिखने वाले ये बछड़े तथा बालक उन्हीं के अंश हैं। इन अंशों के वैसे ही स्वरूप थे, वही प्रवृत्ति और वही विचारधारा थी, किंतु थे वे भी कृष्ण ही। एते तेन कुत्रत्या मन्माया मोहितेत्रे तावन्ते तत्नाद्मन् क्रीडन्तो विष्णुना समम्। 42। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है? ये कहाँ से आए? तात्पर्य, यद्यपि वे बछड़ों, गौओं तथा ग्वाल बालों जैसे लग रहे थे, किंतु वे सभी विष्णु थे। वस्तुत वे कविष्णु तत्व थे, जीव तत्व नहीं थे। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, असली बालक तथा गौएं तो अब भी वही हैं जहां उन्हें मैंने पिछले वर्ष रखा था। तो फिर वे कौन है जो पूर्ववत कृष्ण के साथ हैं? वे कहां से आए? ब्रह्मा को आश्चर्य हो रहा था कि मेरी योग शक्ति की उपेक्षा हुई है। कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ले जाई गई गौओं तथा बालकों को बिना छुए ही बछड़ों तथा बालकों की दूसरी पूरी टोली उत्पन्न कर दी है, जो विष्णु तत्व के अंश हैं। इस तरह ब्रह्मा की योग शक्ति परास्त हुई। एवं तेषु भेदेषु चिरवन्ध्यात्वा स आत्मभू सत्या के करे नेति जातनिष्ठे कथजलन। 43। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते भगवान ब्रह्मा ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। तात्पर्य, ब्रह्मा की कर्तव्य विमूढ़ थे। उन्होंने सोचा, असली लड़के तथा बछड़े तो वैसे ही सो रहे हैं जिस तरह मैंने उन्हें रखा था, किंतु कृष्ण के साथ यहाँ दूसरा समूह खेल रहा है। यह कैसे हुआ? ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कौन से बालक असली हैं और कौन से नकली हैं? ब्रह्मा किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। वे इस विषय पर दीर्घ काल तक मनन करते रहे। बछड़ों तथा बालकों के एक ही समय 2 समूह कैसे हो सकते हैं? क्या कृष्ण ने इन बालकों तथा बछड़ों को उत्पन्न किया है, या जो सोए हुए हैं उन्हें कृष्ण ने उत्पन्न किया है, या दोनों ही कृष्ण की सृष्टियां हैं? ब्रह्मा ने इस विषय पर कई प्रकार से सोचा। यदि मैं गुफा जाकर यह देखूं कि बालक तथा बछड़े वहां अभी हैं, तो क्या कृष्ण वहां जाकर उन सबों को यहाँ लाकर रख देंगे जिससे मैं उन्हें यहाँ देख सकूं और पुनः उन्हें यहाँ से वहां रख आएंगे? ब्रह्मा यह पता नहीं लगा पाए कि सोचते एक जैसे बालकों तथा बछड़ों के एक ही साथ 2 समूह कैसे संभव हैं। यद्यपि वे सोचते रहे, किंतु वे कुछ भी न समझ पाए। एवं समूहन विष्णु मोहन विश्वमोहनम स्वयं माया जो 5 स्वयमेव विभोहित। 44। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, मोहित करना चाहा, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। तात्पर्य, ब्रह्मा ने उन कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, यह गाया दुरत्यया, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए, जिस तरह की किसी अन्य को मारते का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए।
ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर कृष्ण को ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वे कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें। उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम ब्रज। ब्रह्मा चाहते थे कृष्ण को हराना, किंतु स्वयं हार गए क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हों तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को हम त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें उससे हम स्वीकार कर लें। यह सदैव श्रेयस्कर होता है क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। दैवी हो सगुणमयी गम माया दुरत्यया। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे कृष्ण माया से छूट जाते हैं। माया में मन वरंती ते। कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इसी तरह कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा ने कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्धजीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त हैं, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त हैं। ये सैकानिश्चित काल मध्यावलंबे जीवंती लोक विलजा जगदंड ना था। ब्रह्म निहिता 5.48 ना था शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु है बहुवचन में क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य हैं और ब्रह्मा भी असंख्य हैं। ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण के आदेश से यह पूछा, आप कौन से ब्रह्मा हैं। बाद में जब ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा हैं, तो कृष्ण मुस्काए और तुरंत ही अनेक बद्यांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। तब इस ब्रह्मांड के चतुरानन ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100 और किसी के लाख लाख। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानन ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अत ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं। तमया तमो निहारान खद्योतार चिरिवाहनी महती त्रमा ऐशा निहंत्यात्मनि युग्यतः। 45। जिस तरह हथेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उलटे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ शक्तिशाली को पछाड़ना चाहता है तो उस निकृष्ट की अपनी शक्ति उपहासास्पद बन जाती है। जिस तरह दिन में जुगनू तथा रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह कृष्ण के सामने ब्रह्मा की योग शक्ति व्यर्थ हो गई। कईयों की महान योग शक्ति क्षुद्र योग शक्ति को व्यर्थ कर देती है। अंधेरी रात में बर्फ से उत्पन्न अंधेरे का कोई अर्थ नहीं होता। रात में तो जुगनू अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, किंतु दिन में उसके प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहता, इसका रहा सहा मूल्य भी जाता रहता है। उसी तरह कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष ब्रह्मा प्रभावहीन हो गए। कृष्ण की माया का तो महत्व नहीं घटा, किंतु ब्रह्मा की माया उपहासास्पद बन गई। इसलिए महान शक्ति के समक्ष अपना क्षुद्र ऐश्वर्य प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तवत्सवेवत्सपाला पश्चितो 5 जस्य तत्क्षणात् वहश्यन्तु घनश्यामापीत कौशेयवासः। 46। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। तात्पर्य, जब ब्रह्मा मनन कर रहे थे तो सारे बछड़े तथा बालक तुरंत ही विष्णु मूर्तियों में बदल गए। उनकी आकृतियां नीले रंग की थीं और वे पीले वस्त्र पहने थे।
ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने के पूर्व उन्होंने यह विलंब रूपांतर देखा। चतुर्भुजा, शतभुज खड्गा राजीव पाणय, किरीटन, कुंडलिन हारिणो वनमालिन। 47। श्रीवत्साडुदोर्लकंबुकटभूण पाणय, नूपुर, कटकेर भाता, कटिसूत्राडुलियके। 48। इन सब्बों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गलों में जंगली फूलों के हार थे। उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित, गलों में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पाजेब थी, पांवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तात्पर्य: सभी विष्णु रूपों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र आदि थे, किंतु ये लक्षण उनमें भी पाए जाते हैं जिन्होंने वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है और जिनके रूप भगवान जैसे ही हैं। किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे, उनमें श्रीवत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि भी थे, जो केवल भगवान के विशेष लक्षण हैं। इससे सिद्ध है कि ये सारे बालक तथा बछड़े यथार्थ में भगवान विष्णु के अंश थे, केवल उनके बैकुंठ संगी नहीं। विष्णु स्वयं कृष्ण में समाहित हैं। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से विद्यमान हैं। फलत इतने विष्णु रूपों का प्रदर्शन कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था। वैष्णव तोषणी में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान विष्णु के वक्ष स्थल की दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का छल्ला कूचन बतलाया गया है। यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, यह विष्णु या कृष्ण का विशेष चिन्ह है। आय पघ्रे मस्तकमा पूर्णास्थल सीन वदाम भी कोमले सर्वगात्रे शुभूरे पुण्यवर्दर्पिति। 49। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सजित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों, श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। तात्पर्य: भूरे पुण्यवद अर्पित है, यह इस श्लोक का महत्वपूर्ण पद है। विष्णु के इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म सुकृत भी किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। श्रवण कीर्तन विष्णु भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए हों। क्षीम दशागवत में अन्यत्र भी 10 दिसंबर 11 पुण्य कर्मों के संचय का उल्लेख हुआ है, जहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थंसवा ब्रह्मस्खानुभूत्या दास्यम गतान अपरदैवतेन मायशितानानर्दा केणसाक विजहवो कृतप्रणयपज्ञा। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की अनुभूति करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग भगवान को स्वामी मानकर भक्ति में लगे हुए हैं तथा ते लोग जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हुए माया के वशीभूत हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि पुण्य कर्म संचित किए हुए ऐसे कुछ महापुरुष हैं जो भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में मित्र बनकर खेल रहे हैं। वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था यह वृक्ष उपेक्षित रहता था, किंतु अब इसको इतनी बाढ़ हो गई है कि इसने आंगन के पूरे कोने को घेर लिया है। यह भूरि पुण्य कहलाता है। चंद्रिका विशदस मेरे सारुणा पांडुवीक्षित स्वकारथानामे व्रज सत्वाध्यासृष्टपाल का। 50। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानव रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। तात्पर्य: ये विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपनी निर्मल कराक्षों तथा मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्री एक वचधि का विवरण है। पालनाकर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनको हंसी सत्वगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुत इस श्लोक में आया हुआ रज शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, किंतु शुद्ध सत्व में भक्तों को पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। स्वकार्थनाई सूचक है महती इच्छाओं का। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान विष्णु की चितवन भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी की टीका है कि जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा है, ऐसे भक्तों की इच्छाएं पहले से पूरी हुई रहती हैं। अतः उनमें भगवान के कल्याक्षों से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वकाथ नाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो। अतएव जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसी ही होती हैं। आत्मादिस्तंभ पर्यंतर मूर्ति मध्यश्वराचर्य नृत्य गीत नेकाड पृथक पृथक गुपासिता 51। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। तात्पर्य, असंख्य जीव अपनी अपनी शक्तियों तथा कर्म के अनुसार पुरुषोत्तम की विभिन्न प्रकार की उपासना में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त है। जीवेर स्वरूप प्रिय कृष्णेर नित्य दास, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सेवा न कर रहा हो। इसलिए जो महाभागवत है वह हरेक को कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है, केवल अपने को ही वह उसमें नहीं लगा हुआ पाता। हमें अपने को निम्न पद से उच्च पद तक उठाना होगा, और उच्च पद वे है जिसमें वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा की जाती है। लेकिन हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा का निषेध करना ही माया है। एक ले ईश्वर कृष्णार सब रत्य यरे यह चे नाचाए सित अच्छे करे नृत्य। केवल कृष्ण सर्वोच्च प्रभु हैं, शेष सभी लोग उनके दास हैं। कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार हर व्यक्ति नाचता है। चैतन्य चरितामृत आदि 5:142। जीव दो प्रकार के हैं, चर तथा अचर। उदाहरणार्थ, वृक्ष एक स्थान पर खड़े रहते हैं जबकि चींटियां चलती फिरती हैं। ब्रह्मा ने देखा कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस विधि से भगवान को पूजा करता है उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है। भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है वह देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी को कभी कभी नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। भगवद गीता 3:27 में इसे ही प्रकृति क्रियाणानि शब्दों के द्वारा सूचित किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमानुसार प्राणी का नियंत्रण देवताओं द्वारा होता है। सारे जीव कृष्ण की सेवा विविध प्रकारों से करते हैं, किंतु जब वे कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो उनकी सेवा पूरी तरह प्रकट होती है। जिस प्रकार कली में छिपा फूल क्रमश खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता बिखेरता है, उसी तरह जब जीव कृष्ण भावनामृत पद तक पहुंच जाता है तो उसके असली स्वरूप का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति है। अणिमाझैर्माहिर्जाद्याभिर्विभूति भी चतुर्विशतिभिस्तत्व परिता महदादि भी 52। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थीं। तात्पर्य, इस श्लोक में आए महिम भी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। भगवान जो चाहे सो कर सकता है, यही उसका ऐश्वर्य है। उस पर कोई आज्ञा नहीं चला सकता है, किंतु वे हरेक को आज्ञा दे सकता है। षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। योग सिद्धियां, जिनके अंतर्गत अणिमा या महिमा सिद्धि आती हैं, विष्णु में उपस्थित रहती हैं। बड़ ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान चैतन्य चरितामृत आदि 1:3। अजा का अर्थ है माया। समस्त मायामय वस्तुएं विष्णु में निहित होती हैं। जिन 24 तत्वों का उल्लेख हुआ है वे हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, अहंकार, महत तत्व तथा प्रकृति। इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति में इन सारे 24 तत्वों का प्रयोग हुआ है। महत तत्व के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप से इसे महत तत्व कहा जाता है। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहिध्वस्तमूर्ति मधिरूपासिता 3। तब भगवान ब्रह्म ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तात्पर्य, केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हमें यह चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावना भावित हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी हैं और अन्य हर व्यक्ति उनका दास है। एक ले ईश्वर कृष्णार सब रत्य, चाहे कोई नारायण हो या शिव जी, प्रत्येक जीव कृष्ण के अधीन है। शिवरिज्विनुतय, यहाँ तक कि बलदेव भी कृष्ण के अधीन है। यह एक तथ्य है। एक ले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य यारे यह चे नाचाए सित अच्छे करे नृत्य। चैतन्य चरितामृत आदि 5:142।
मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का अंश है और कृष्ण की इच्छानुसार काम करता और चलता फिरता है। यही समझ या चेतना कृष्ण भावनामृत है। यस्तु नायार्ष देव ब्रह्मरदि देवते सम्मत्वेन एव वीक्षित सपाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, वे निश्चित रूप से अपराधी समझा जाना चाहिए। नारायण या कृष्ण की समता कोई भी नहीं कर सकता। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण है। कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारायणस्त्वे ना ही सर्वदेढ़िनाय कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम नारायण भी हो, तुम ही आदि नारायण हो। भागवत 10.14। 14 काल के अनेक सहायक हैं, यथा स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। कारण घृण संगों से सदसद्यो न जन्मसु। भगवद गीता 13.22। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण विभिन्न गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से होता है। हमें क्रमश सत्य गुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे दुर्निम्न गुणों से बचा जा सके। यदि हम श्रीमद् भागवत का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सकता है। नष्ट प्रायश्व भद्रेशु नित्य भागवत से क्या। भागवत 1 फरवरी 18। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की पूतना संबंधी लीला से लेकर सारी लीलाएं दिव्य हैं। अतएव श्रीमद् भागवत पर विचार विमर्श करने तथा इसका श्रवण करने से रजो तथा तमो गुणों का दमन हो जाता है और एकमात्र सत्व गुण बच रहता है। तब रजो तथा तमोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए वृषिर धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सत्व गुण प्राप्त कर सकते हैं। तदा रजस्तम भावा कामलोभाद्यष्ट ये। भागवत 1 फरवरी 19। तमोगुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं, जिससे जीव इस तरह बंध जाता है कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। यह बहुत ही घातक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सत्व गुण प्राप्त कराना होगा। उसमें शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातःकाल जल्दी उठने तथा मंगलवार आरात्रिक देखने जैसे ब्राह्मण गुणों को विकसित करना होगा। इस तरह सत्व गुण प्राप्त होने पर मनुष्य तमोगुण तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित नहीं हो सकेगा। तदा रजस्तम भावा कामलोभाद्यश ये। चेते तैरना विध्वंस स्थित सत्वे प्रसिदाति। भागवत 1 फरवरी 19। इस शुद्धि का सुअवसर मानव जीवन का विशेष अंग है, दूसरे जीवनों में यह संभव नहीं। ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण भजन द्वारा भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हारे हरे विफिले जन्म गवाइनो, जिसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वासुदेव भगवती तृतीय योग प्रयोजित है। जन्यत्याशु वैरास्यम थावत 1-2-7। वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जीवन से शीघ्र ही विरक्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य वासुदेव भक्ति में लगे रहने से तुरंत ही अच्छे वैष्णव बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि म्लेच्छ तथा यवन इस अवस्था को प्राप्त हो सके हैं। यह वासुदेव भक्ति से संभव है। किंतु यदि हम इस मनुष्य जीवन में सत्व गुण प्राप्त नहीं कर पाते तो जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हारे हारे विफले जय गवाइनो, तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। श्री वीराश्व आचार्य को टीका है कि इस श्लोक के प्रथम पद में उल्लिखित एक एक बात भवबंधन की कारण है। काल प्रकृति के गुणों को शुभ करता है और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त स्नेवास। यदि भक्तों की संगति को जाती है तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सत्संगति प्रदान करने के हेतु है, जिससे यह परिवर्तन आ सके, और हम देख रहे हैं कि इस विधि से सारे विश्व के लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं। जहाँ तक संस्कार का संबंध है, यह अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती हैं और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाती है। इसलिए तस्नेवार लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनकी आदतें बदलेंगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हारी हरे विफले जन्म गवाइनो। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक काम तथा कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका न मेधसा न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्त सैषात्मा विवृषुते वनुस्वाम। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा, न ही विशाल बुद्धि द्वारा, न ही अधिक श्रवण करने से होती है।
वे तो उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म का एक वर्णन है, सत्यम ब्रह्मानंद रूपम ब्रह्म परम सत्य तथा पूर्णानंद है। यद्यपि विष्णु अर्थात परब्रह्म के स्वरूप एक थे किंतु वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त थे। किंतु उपनिषदों के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझ पाते। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवत 14 नवंबर 21 में की है। भक्त्या हमें क्या ग्राहम। ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की स्थापना हेतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों से विविध उदाहरण देते हैं। क्षेत्राशतर उपनिषद 3.8 में ब्रह्म को आदित्य वर्ण त्रय सह परस्तात्री, जिनका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान तथा अज्ञान के अंधकार से परे है। आनंद मात्रम अजवन पुराण में एक संत बाहुधा दृश्यमानम ब्रह्मानंद पूर्ण है, उनमें दुख का लेश नहीं। वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं और एक होते हुए भी अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वे नृत्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्यान्य उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत हैं। महावह पुराण परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं होते। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप अंश भर भी भौतिक नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म दिव्य स्वरूप वाले हैं और जब कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उनमें लीन होता है तभी वे उन्हें समझ सकता है। प्रेम अजनक्षुरित भक्त विलोचनेन, किंतु मायावादी इस दिव्य रूप को नहीं समझ सकते क्योंकि वे इसे भौतिक मानते हैं। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान हैं कि उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायी उन्हें समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक पहुंच नहीं सकते। विशेष रूप से भगवान के दिव्य रूप उन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे होते हैं, जो उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परब्रह्म पदार्थ नहीं है और वे है सीमित शक्ति द्वारा बता नहीं है। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, किंतु कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि इस विधि से वस्तुत कृष्ण को जाना जा सकता है। औपनिषदं पुरुषम, वह उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने दिया जाता है। मदथक्ति लथते पराम तछुद्धानामुनो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुते दिव्या। एक जिज्ञासु अथवा मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भली भांति युक्त होता है, वे परब्रह्म की अनुभूति वेदांत श्रुति से सुनी हुई भक्ति करके करता है। भागवत 1 फरवरी 12। श्रुतयरि ही त्या सूचक है वेदांत ज्ञान का, किसी भावना या अनुभूति का नहीं। शुद्ध गुरमीत गंभीर ज्ञान होता है। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य, ज्ञान तथा आनंद के आगार हैं। वे इन तीन दिव्य स्वरूपों से युक्त हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौओं, बछड़ों तथा लड़कों को जो विष्णु रूप प्राप्त हुए हैं, वे किसी योगी या देवता में निहित विशेष शक्ति के प्रदर्शन नहीं है। विष्णु मूर्तियों के रूप में ये गौएं, बछड़े तथा बालक विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि तथा ऊष्मा जैसे हैं। ऊष्मा में अग्नि का गुण है किंतु वह अग्नि नहीं है। बछड़ों, गौओं तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों की अभिव्यक्ति ऊष्मा के तुल्य नहीं अपितु अग्नि के तुल्य थी। वे सचमुच विष्णु थे। यथार्थ रूप में विष्णु तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है, जो कई खूबों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी तरह सूर्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं रहते, यद्यपि यह सूर्य की भांति ही दिखाई देता है। किंतु कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे वे सबके सब विष्णु थे। हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करें, जिससे हर बात स्पष्ट हो सके। क्योंकि भागवत समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसे व्यास देव ने तब लिखा जब वे आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। महायुनिकृते अथ हम भागवत का जितना ही अध्ययन करेंगे, ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है। एवं सकृदर्शाज पर ब्रह्मात्मनोडयी खिलानो यस्य भाषा सर्वमिद्वन विभाति सचराचरम। 57। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने परब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बच्चों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। तात्पर्य, इस घटना से ब्रह्मा जी यह देख सके कि किस तरह कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। तत् 5 तिकुतुकोद्गतस्ति मितैकादशेन्द्रिय तदघामना भूत जस्तुष्णी पूर्टे व्यंतीव पुत्रिका। 56।
तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से क्षुब्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थीं, अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। तात्पर्य: दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध थे। मुह्यंती यह सूर्य है। आश्चर्यचकित होने से उनको सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई थीं और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु उनका वह गर्व अब चूर चूर हो गया और वे पुनः मात्र एक देवता रह गए। अतः ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते। नारायण की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं से भी करना वर्जित है, तो अन्य देवताओं से तुलना तो को ही नहीं जा सकती। यस्तु नारायण देव ब्रह्मर्द्रादिदैव ते सम्मत्वेन एव वीक्षित सपाषंडी भरवेद कवय। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे निसंदेह अपराधी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि नारायण को समता किसी देवता से न करें, कईयों की शंकराचार्य तक ने इसके लिए वर्जित किया है। नाशिण्य परो व्यक्तात्। यही नहीं, वेदों में भी उल्लेख है, एकोनायन आसीत्र ब्रह्मा निशान। सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, ब्रह्मा या शिव का अस्तित्व तक न था। इसीलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का स्मरण करता है, उसे जीवन सिद्धि प्राप्त होती है। अंत नारायण स्मृति इति ऋषेन तके निज मोहिमनी स्वप्रमितति के परतरा जातो 5 तनिर्सन मुहब्रकहमितमोड अनीशेपि दृष्टम किमिदर्मिति वा मुहाति सत्ति अच्छादा जो ज्ञात्वा सप दीपरमोड जाज्वनिकाम। 57। परब्रह्म मानसिक तर्क के परे है। वह स्वत व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तात्पर्य: ब्रह्मा पूरी तरह मोहित थे। वे यह समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं, और उसके बाद तो वे देख भी नहीं सके। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझकर उस योग माया के आवरण को हटा लिया। इस श्लोक में ब्रह्मा को ईरेश कहा गया है। जरा का अर्थ है सरस्वती, अर्थात विद्या को देवी, और ईरेश हुए उनके पति ब्रह्मा। ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु सरस्वती पति ब्रह्मा तक कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। प्रयास करने पर भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक, बछड़े तथा स्वयं कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी, जो कृष्ण के अंश थे, और इसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखलाए। अब ब्रह्मा के मोह को देखते हुए भगवान कृष्ण ने उस माया को अदृश्य कर दिया। हो सकता है कि कोई यह सोचे कि कृष्ण ने जिस माया को समेट लिया वे यहाँ आ रही हो, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि वे योग माया थी, वे शक्ति जिससे कृष्ण कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं। जो माया वास्तविकता को आवृत करके अवास्तविक वस्तुएं दिखलाती है, वे महामाया होती है, किंतु जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं, वे योग माया है। इसलिए इस श्लोक में अजा शब्द योग माया का सूचक है। कृष्ण की शक्ति, डन की माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक है, किंतु विविध रूपों में प्रकट होती है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। श्वेता 68 उपनिषद 6.8। वैष्णवों तथा मायावादियों में अंतर यही है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं। विविधता में एकता है। उदाहरणार्थ, एक वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल तथा फूल लगते हैं। सृष्टि में नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण लें, किसी मशीन के सारे अंग लोहे के हो सकते हैं, किंतु मशीन के अंतर्गत विविध कार्य आते हैं। यद्यपि सारी मशीन लोहे की है, किंतु उसका एक अंग एक प्रकार से चलता है, तो दूसरे अंग दूसरी तरह से। जो मशीन की कार्य प्रणाली को नहीं समझता, वह तब भी कह सकता है कि यह तो लोहा ही है। लोहा होने के बावजूद भी मशीन में विभिन्न अंग होते हैं, जो भिन्न भिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए मशीन बनाई गई थी। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया दूसरी ओर, किंतु वे इस तरह चलते हैं कि मशीन का कार्य चलता रहता है। इसीलिए हम मशीन के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। यह पहिया है, यह पेच है, यह थथरूड़ी है, यह स्नेहक है, आदि आदि। इसी तरह वेदों में बतलाया गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। कृष्ण की शक्ति विविध रूपा है, अतएव वही शक्ति विविध प्रकार से कार्य करती है। विविधता का अर्थ है विविधता, विविधता में एकता है।
इस तरह योग माया तथा महामाया एक ही शक्ति के विविध ढंग हैं और ये शक्तियां अपने अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती हैं। संवेद, संधिनी तथा आहादिनी शक्तियां कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक हैं। इनमें से हर एक व्यष्टि शक्ति है। आहवादिनी शक्ति राधा रानी है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है, यथा कृष्ण प्रणय विकृत हादिनी शक्ति अस्मात् चैतन्य चरितायुत आदि 1.5। आह्लादनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा रानी एक हैं। यद्यपि इनमें से एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है। ब्रह्मा को कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में निज महिमानी मोह था, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतर्क्य अर्थात अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई ऐश्वर्य के विषय में तर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए वह अचिंत्य भी कहलाता है, अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा चिंत्य नहीं है। अचिंत्य सूचक है उसका जिसको हम सोच नहीं पाते अपितु जिसे स्वीकार करना पड़ता है। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक हम ब्रह्म को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते तब तक ईश्वर की धारणा बन नहीं पाती। इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में मान लिया जाए, क्योंकि वे अर्थ कर रहे हैं। अचिंत्या खलु यथावानतोस्तर्केन योजेत, जो अचिंत्य है उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतया लोग तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की नहीं होकर वैदिक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार कर लेने की है। जब कृष्ण कहते हैं यह परा तथा यह अपरा है तो हम उनके कहे हुए को मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तर्क करें यह परा क्यों है और वह अपरा क्यों है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं है। स्वीकार करने का यह पंथ अक्योह पंथा कहलाता है। अकेह शब्द का संबंध अवतार शब्द से है, जिसका अर्थ है जो नीचे आता है। भौतिकतावादी तर्क के द्वारा अर्थात आरोह पंथा द्वारा हर वस्तु को जानना चाहता है, किंतु दिव्य विषयों को इस तरह से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अवरोह पंथा का अनुसरण करना होता है। इसीलिए परंपरा पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परंपरा वे है जो कृष्ण से आगे की ओर चलती है। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें चाहिए कि कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें। इमन राजर्षयों विदुः, यही अवरोह पंथा है। किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपनी सीमित चिंतित शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे, इसलिए वे स्वयं मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है। वह सोचता है मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन कृष्ण के सामने यह धारणा नहीं चल सकती, क्योंकि कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। नतान स्वर केंद्रोजित, यही समर्पण कृष्णवादियों तथा मायावादियों का अंतर है। अतन निरसन सूचक है अप्रासंगिक का निराकरण। अतत का अर्थ है जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूल गण वह स्वम दीर्घ कहा जाता है, अर्थात जो न दीर्घ है, न सूक्ष्म, न छोटा, न लंबा। बृहदारण्यक उपनिषद 5:8-8। नेति नेति, यह नहीं है, वह नहीं है, परंतु वह है क्या? एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि कलम है क्या। इसे ही निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषाएं देकर आत्मा की व्याख्या की है। न जायते गृह्यते बाह्यः, न जन्म लेता है न मरता है। इससे अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। किंतु यह है क्या? यह शाश्वत है, अजो नित्य, शाश्वतो पांचन पुराणो न हयते हयमाने शरीरे। यह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन, न मरने वाला तथा सनातन है। जब शरीर की हत्या कर दी जाती है तो इसको हत्या नहीं होती। भगवद गीता 2.20। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसीलिए कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषाएं दी हैं। नैन छिंदने शक्राणि नैन दहाती पावक्य, न चनक्लेद्यंत्यापो न झीशाति गारोत। आत्मा को न तो किसी हथियार से खंड खंड किया जा सकता है, न ही आग में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। भगवद गीता 2.23। कृष्ण कहते हैं इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए यह कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि से जलता नहीं। यह निषेधात्मक परिभाषा है। ततो डरवाक प्रतिलब्धाक्ष कह परेत्वदुत्थित कृच्छादुन्मील्य वह हृष्टिराचष्टेद्वन सहात्मना। 58। तब ब्रह्म की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तात्पर्य, वास्तव में हम मरते नहीं। मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं, जैसे नींद में हों। रात्रि में जब हम सोते हैं
तो हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु ज्यों ही हम जग जाते हैं तो हमारी स्मृति तत्काल लौट आती है और हम सोचने लगते हैं, अरे मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है। यह सुप्तोत्थान कहलाता है। मान लीजिए हम मर जाते हैं। मरने का अर्थ है कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर से अपने कार्य चालू कर देना। यह क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं और उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है, माया याच भेसे खाच हबडुब भाई प्योरे भाइयों, तुम माया की लहरों में कयों बहे चले जा रहे हो। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। कृत पुण्य पुज्ञा, अनेकानेक जीवन के पुण्य कर्मों के संचित होने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। जय कोटि सुकृत लभ्यते, चैतन्य चरितामृत मध्य 8.70। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना यही कृष्ण भावनामृत है। सब देवाभितः पसंदिशो 5 स्थितम वृंदावन जना जीवे द्रुमाकीर्ण समाप्रियम। 59। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा जो उन वृक्षों से पूरे था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। तात्पर्य, जनजीव्य द्रुमाकीर्णम, वृक्ष तथा वनस्पतियां अनिवार्य हैं और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती हैं। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे और दूसरी ऋतु में न लगें, प्रत्युत जे समस्त ऋतु परिवर्तनों में सुहावने लगने वाले हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन हो सकते हैं। सर्वकामदुगाय ही भागवत 1:104। वृक्ष तथा वनस्पति जीवन के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं, उद्योग नहीं। यत्र नैसर्गदुर्व्यारा साहसनुमृगादय मित्राणि वाजिता वासद्गोत्रोत्तरशकादिकम्। 60। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है जहाँ न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस्र पशुओं में स्वाभाविक बैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। तात्पर्य, वन का अर्थ है जंगल। हम जंगल से डरकर वहां नहीं जाना चाहते, किंतु वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के ही समान हैं क्योंकि वे बैर नहीं रखते। इस भौतिक जगत में भी जंगल में पशु एक साथ रहते हैं और जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। बैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है, लेकिन वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं, क्योंकि वहां तो कृष्ण की तुष्टि ही सबों का एकमात्र लक्ष्य रहता है। इस भौतिक जगत में भी वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से बैर नहीं रखते। साधुगण गौवें पालते हैं और सिंहों को दूध पिलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ आओ और थोड़ा सा दूध पी लो। इस तरह वृंदावन में बैर तथा ईर्ष्या का नामों निशान नहीं है। वृंदावन तथा सामान्य जगत में यही अंतर है। हम वन का नाम सुनकर डर जाते हैं, किंतु वृंदावन में ऐसा भय नहीं है। वहां प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। कृष्णोत्कीर्तन का नर्तन प्रौढ़, चाहे वह गोस्वामी हो अथवा सिंह या कोई अन्य हिंस्र पशु, हर एक का कार्य एक ही है, कृष्ण को तुष्ट रखना। सिंह भी भक्त हैं। वृंदावन की यह विशेषता है। वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहां बछड़ा सुखी है, बिल्ली तथा कुत्ता सुखी हैं और मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण को सेवा करना चाहता है, अत वैर का नामों निशान नहीं रहता। कोई कभी कभी यह सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर वैर रखते हैं क्योंकि वे भोजन छीन लेते हैं और उत्पात मचाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण ने यह स्वयं दिखला दिया है कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं और आप मरें? नहीं, यह तो भौतिक जीवन है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं, कृष्ण ने जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांटकर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती। इसका विकास कृष्ण भावनामृत के साथ साथ धीरे धीरे होगा। साधन द्वारा इस पद तक पहुंचा जा सकता है। इस भौतिक जगत में निःशुल्क भोजन वितरण के लिए सारे विश्व से चंदा एकत्र किया जा सकता है, किंतु जिनको यह भोजन दिया जाता है हो सकता है वे इसे पसंद न करें, किंतु कृष्ण भावनामृत के महत्व को क्रमश पसंद किया जाएगा। उदाहरणार्थ,
डरबन दक्षिण अफ्रीका में हरे कृष्ण आंदोलन के मंदिर के विषय में डरबन पोस्ट समाचार पत्र ने समाचार छापा है। यहाँ सारे भक्त भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं, जिसके परिणाम सुस्पष्ट हैं। सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन शांति तथा सभी सद्गुणों का विकास। वृंदावन की प्रकृति ऐसी ही है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, कृष्ण भावनामृत के बिना सुख असंभव है। कोई भले ही संघर्ष करे किंतु सुख नहीं पा सकता। अतएव हम कृष्ण भावनामृत के माध्यम से मानव समाज को जीवन सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन शांति तथा समस्त सद्गुण प्रदान करने के लिए अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तत्रोग्नहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्य ब्रह्माद्यय परमनंतम गाद बुधम वत्सान सखी निव पुरापरित विचिन्ह देख सपाणिक वलन परमेश छब चच 69। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्भुत है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौड़ लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। तात्पर्य: अगाध बोधम शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है असीम ज्ञान से युक्त। भगवान का ज्ञान असीम है, अतएव उसके छोर का उसी तरह कोई छू नहीं सकता जिस तरह समुद्र को मापा नहीं जा सकता। समुद्र जल के विस्तार के समक्ष हमारी बुद्धि का प्रसार कितना हो सकता है। अमेरिका की यात्रा के दौरान मेरा जहाज कितना महत्वहीन लग रहा था, वह समुद्र में दियासलाई की डिब्बी जैसा लग रहा था। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, क्योंकि इसकी विशालता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतएव यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। कृष्ण को मापने का हम प्रयत्न न करें। अद्वयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अद्वितीय। चूंकि ब्रह्मा कृष्ण की माया से आच्छादित थे, अतः वे अपने को सर्वोच्च मान रहे थे। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं सब जानता हूँ। वह सोचता है, मैं भगवद गीता क्यों पढ़ूं, मुझे सब आता है, मेरी अपनी व्याख्या है। किंतु ब्रह्मा यह जान गए कि परम पुरुष तो कृष्ण है, ईश्वर, परम कृष्ण। इससे कृष्ण का अन्य नाम परमेश्वर भी है। अब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होते देखा, जहां वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अपितु अपने हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों, बछड़ों तथा गौवों के साथ इधर उधर घूमने वाले अबोध बालक के रूप में खड़े थे। ब्रह्मा ने कृष्ण को चतुर्भुज ऐश्वर्यपूर्ण नारायण के रूप में नहीं, अपितु अबोध बालक के रूप में देखा। फिर भी वे समझ गए कि यद्यपि कृष्ण अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, किंतु हैं वे वही परम पुरुष। लोग सामान्यतया किसी को तब तक सम्मान नहीं देते जब तक वे कोई अद्भुत कार्य न कर दिखाए, किंतु यहाँ पर यद्यपि कृष्ण कोई अद्भुत कार्य नहीं दिखला रहे थे, तब भी ब्रह्मा जान गए कि वे वही अद्भुत व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने पर भी एक अबोध बालक के रूप में उपस्थित हैं। अत ब्रह्मा ने स्तुति की, गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि, हे आदि पुरुष, आप सभी वस्तुओं के कारण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह उनकी अनुभूति थी। तमहं भजामि यही इष्ट वस्तु है। वेदेषु दुर्लभ्य, मात्र वैदिक ज्ञान द्वारा कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता। अदुर्लभम आत्मभक्तो, किंतु भक्त बन जाने पर मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। अतः ब्रह्मा जी उनके भक्त बन गए। प्रारंभ में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी होने का गर्व था, किंतु अब वे समझ चुके थे कि ब्रह्मांड के स्वामी तो ये कृष्ण हैं, मैं तो एक क्षुद्र प्रतिनिधि हूँ। गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे थे। चूंकि ब्रह्मा को यह सोचकर कि उनके पास कुछ शक्ति है, मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था, अतः कृष्ण ने उन्हें उनकी असली स्थिति दिखला दी। ऐसी ही घटना तब घटी जब ब्रह्मा जी कृष्ण से भेंट करने द्वारका गए। जब कृष्ण जी के द्वारपाल ने सूचना दी कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो कृष्ण ने पूछा, कौन से ब्रह्मा? उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। द्वारपाल ने जाकर यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य ब्रह्मा है? जब द्वारपाल ने जाकर सूचित किया कि चतुरानन ब्रह्मा आए हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे चतुरानन, दूसरों को भी बुलाओ और चतुरानन को दिखाओ। यह है कृष्ण की स्थिति। कृष्ण के लिए चतुरानन ब्रह्मा महत्वहीन है, तो भला चार सिर वाले वैज्ञानिकों की क्या बिसात। भौतिकतावादी वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह पृथ्वी लोक तो सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अन्य लोक रिक्त हैं। क्योंकि वे केवल सोचते हैं, इसलिए उनका यह वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है। किंतु भागवत से हम जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीवों से पूरित है। यह तो वैज्ञानिकों की मूर्खता है कि वे कुछ भी न जानते हुए अपने को वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा ज्ञानी मानते हुए लोगों को भ्रांत करते हैं। इरिष्ठा त्वरेन निज धोरण तो पांचवतीरे पृथ्व्या वपु कनकदंडमिवाभिपात्य स्परिष्ठा चतुर्मुकुट कोटिभिरडापि युग्म नत्वा मुदशु सुजलैर कृताभिषेकम। 62।
यह देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों सरों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। तात्पर्य: ब्रह्मा जी दंड के समान नतमस्तक हुए और चूंकि ब्रह्मा का रंग सुनहरा है, अतः वे कृष्ण के सामने सुनहरे दंड के समान प्रतीत हुए। जब कोई व्यक्ति अपने गुरुजन के समक्ष दंड के समान गिरता है तो उसका नमस्कार दंडवत, दंड के समान कहलाता है। दंड का अर्थ है दंड और वत का अर्थ है कि समान। ऐसा नहीं है कि कोई केवल दंडवत कहे, अपितु उसे गिरना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा ने दंडवत किया, कृष्ण के चरण कमलों को अपने मस्तकों से छुआ और प्रेमवश उनके क्रंदन को कृष्ण के चरण कमलों का अभिषेक समझना चाहिए। ब्रह्मा के समक्ष जो व्यक्ति बालक रूप में प्रकट हुआ था वह वास्तव में परम सत्य परब्रह्म था। ब्रह्मेति पर्याते तिथैवान जति शब्यते। परमेश्वर नराकृति हैं, अर्थात वे मनुष्य जैसे लगते हैं। वे चतुर्बाहु नहीं है। नारायण चतुर्बाहु हैं किंतु परम पुरुष नराकृति हैं। बाइबल से भी इसकी पुष्टि होती है, जहां कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर की मूर्ति सहज बनाया गया। ब्रह्मा ने देखा कि ग्वाल बाल के वेश में कृष्ण परब्रह्म है, जो सर्व कारणों के कारण है, किंतु अब वे ही बालक रूप में अपने हाथ में भोजन का कौड़ लिए वृंदावन में इधर उधर टहल रहे हैं। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से उतर पड़े और भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। सामान्यतया देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, किंतु ब्रह्मा ने स्वेच्छा से देवता की प्रतिष्ठा त्याग कर कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर दंडवत किया। यद्यपि ब्रह्मा का हर दिशा में एक सिर है, वे स्वेच्छा से अपने सभी सिरों को पृथ्वी पर लाए और उन्होंने कृष्ण के चरणों को अपने चारों मुकुटों के अग्रभागों से छुआ। यद्यपि उनकी बुद्धि सभी दिशाओं में कार्य करती है, किंतु उन्होंने बालक कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मा ने कृष्ण के चरणों को अपने अश्रुओं से प्रक्षालित किया। यहाँ पर सुजले शब्द सूचित करता है कि उनके अश्रु शुद्ध थे। भक्ति के उदय होने पर प्रत्येक वस्तु शुद्ध बन जाती है। सर्वोपवाधि विनिर्मत्तम। इसलिए ब्रह्मा का क्रंदन भगत अनुभाव अर्थात दिव्य आर्वाद का एक रूप था। उथयुतधाय कृष्ण से चिरस्य पाद्यो पतन आस्ते महित्व परागदष्ट स्मरित्वा स्मरित्वा पुनः पुनः। 63। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्म ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तात्पर्य: एक स्तुति में कहा गया है, औतिम प्रेस्मरित मित्रे भारतमने भजन्तु भवभीट अहमह नंदे वंदे यस्यालिंदे पर ब्रह्म। भौतिक संसार से डरकर कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे, किंतु मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परब्रह्म रेंग रहे हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में परब्रह्म रेंग रहे हैं, अतएव मैं उनकी पूजा करूंगा। पद्यावली 126। ब्रह्मा हर्षातिरके से गिरे जा रहे थे। मनुष्य के बालक सहर्ष भगवान को उपस्थिति के कारण ब्रह्माजी आश्चर्यचकित थे। अतएव यह समझते हुए कि यही परम पुरुष हैं, उन्होंने रुद्धकंठ से स्तुति की। शनैर्धोठाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुद्रीक्ष विनम्न कंधर कृताजलेह प्रश्रयवान समाहितः स वेपुर्गद गदलते लिया। 64। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा। फिर अपना सिर नीचे झुकाए, मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनयपूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य: प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया। वे कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर करके बारंबार गिरने और उठने लगे। दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने अश्रुओं को पोंछा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों की दो दो आंखों को पोंछा। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय, आदर तथा मनोयोग से स्तुति करनी शुरू को। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वार बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री श्री गुरु गौराणो जयत। कृष्ण द्वैपायन व्यासकृत श्रीमद् भागवतम ये डनेन रविंदाक्ष विमुक्तमानेन स्त्वस्त भावाद विशुद्ध बुधय आरूह्य कृच्छेन पर पद तत्तः पतंते धो 5 नाहत युषदग्रय। श्रीमदु भागवत 10 फरवरी 1932। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदे सी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथ रत्न श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 से 12। 18 खंड। श्री चैतन्य चरितामृत 17 खंड।
भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, श्री भक्त रसामृत सिंधु, श्री देशामृत, श्री ईशोपनिषद, अन्य लोकों की सुगम यात्रा, कृष्ण भावनामृत, सर्वोत्तम योग पद्धति, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, 3 खंड, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, द्वैतात्मक अध्यात्मवाद, पाश्चात्य दर्शन का वैदिक दृष्टिकोण, देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षामृत, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं, रसराज, श्री कृष्ण जीवन का स्रोत, जीवन योग की पूर्णता, जन्म मृत्यु से परे श्री कृष्ण की ओर, कृष्ण भावनामृत की अनुपम भेंट, राजविद्या, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, पुनरागमन है पुनर्जन्म का विज्ञान, गीतार गान, बांग्ला भगवद दर्शन मासिक पत्रिका। संस्थापक अधिक जानकारी तथा सूची पत्र के लिए लिखें भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, बंबई 4,49,। श्रीमद् भागवतम भगवती संदेश, दशम स्कंद, परम पुरुषार्थ, भाग 1, अध्याय 1 से 13। मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा चित्रित तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभ्यचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजलिस, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, बंबई। इस ग्रंथ की विषय वस्तु के जिज्ञासु पाठकगण अपने निकटस्थ किसी भी इस्कॉन केंद्र के सचिव से अथवा निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करने के लिए आमंत्रित हैं। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, बंबई 4,49,।